हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे अभी दोस्तों जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ था 14 दिसंबर को, उसका जो है गणित और रीजनिंग में पूछे गए प्रश्नों का हल जो है आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों ये आया था, प्रश्न नंबर 31 कहता है 1/3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1/3/16 इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे, कितना हो जाएगा 16 का 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 19 बटा कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया। और उसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा दोस्तों 16/19 हो जाएगा। कहता है कि अंतर कितने के बराबर होगा, तो अंतर कर लेते हैं। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 16 और 19 यहाँ पर लिख लेते हैं, 16 गुणते 19, 16 16 कैंसिल हो जाएगा बच्चे का 19, 19 का गुणा 19 में करेंगे कितना आएगा 361 आएगा, माइनस यहाँ पे 19 कैंसिल हो जाएगा बच्चे का 16, 16 का गुणा 16 में करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। 361 में 256 को दोस्तों घटाएंगे कितना आएगा 105 बटे 19 में 16 का गुणा कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 304 आएगा। तो 105/304 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि देखिए दोस्तों सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें जो है x का मान बताना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है a/b पावर x-1 दिया है। हम दोस्तों इसको भी जो है a/b के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों घातांक का नियम लगेगा, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो घात क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ होगा a/b, घात को माइनस में करेंगे और यहाँ पे दिया है x-3। अब दोस्तों आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेते हैं। तो घातों की तुलना करेंगे दोस्तों, यहाँ बचेगा x-1 बराबर माइनस x माइनस कितना 3। इसी को सॉल्व करेंगे तो x-1 बराबर माइनस x और प्लस कितना हो जाएगा 3। x को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा और 3 -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना मिलेगा दोस्तों 4। x का मान निकालेंगे कितना होगा 4/2 हो जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4। x का मान इसमें कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला इसका उत्तर सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूलतः उसके पास कुल कितने सेब थे। दोस्तों हम मान लेते हैं उसके पास 100% जो है सेब था, जिसमें से 40% सेब जो है वो बेच दिया, 40% सेब बेच दिया। तो कितना परसेंट सेब बचा है, 100 में से 40 घटा देंगे, 60% सेब जो है उसके पास क्या हो गया बच गया। अब यही 60% बचा हुआ सेब जो है कितना दिया है 420 के बराबर दिया है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं सेबों की संख्या कुल कितनी है x है, तो x का 60% निकाल लेंगे और बराबर कितना 420। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 420 गुणते कितना 100 और बटे में कितना 60 हो जाएगा। 1 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 7 42, 70 गुणते 10 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 700 आ जाएगा। तो उसके पास कुल कितने सेब थे 700 सेब थे। अगला सवाल है दोस्तों, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो वह किसके बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि वह भिन्न क्या है x/y है। इसका अनुपात जो है 1/27 से है। जितना अनुपात यहाँ पे है इसी का अनुपात दिया है कि 3/11 का जो 5/9 से अनुपात है वो दोनों क्या है बराबर हैं। तो इसी x/y का मान हमें निकालना है। तो x/y लिखेंगे, अनुपात माने होता है भाग, भाग के जगह गुणा लगाएंगे, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, 27 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बराबर चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, फिर लिखेंगे 3/11। अब इस अनुपात के जगह लगाएंगे गुणा का चिन्ह, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो 9 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो x/y और गुणते कितना 27/1 हो जाएगा बराबर 9 त्रिक 27 और बटे 11 बचे 55 हो जाएगा। 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा तो x/y बराबर कितना बचेगा 1/55। तो उस भिन्न का मान कितना आएगा दोस्तों 1/55 आएगा। तो 1/55 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है दोस्तों, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय
₹1250 बढ़ जाती है तो उसका मूलधन बताइए। दोस्तों इसको जो है दो तरीके से लगा सकते हैं, इसको एक ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और बिना ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से ये सवाल कैसे हल होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10% के लिए ब्याज निकाल लेते हैं, इसके बाद 12.5% के लिए हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं कि उसका मूलधन कितना है, 50,000 रुपया है। तो इसी ऑप्शन से हम जो है उत्तर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना आना चाहिए, 1250 रुपया बढ़कर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले 10% के लिए ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन को हमने मान लिया है 50,000 रुपया, 50,000 रुपये के लिए ही हम निकाल रहे हैं। तो 50,000 गुणित दर 10 दिया है, समय 1 वर्ष के लिए बटा 100 है। ब्याज कितना आया, 5,000 रुपया आया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो 50,000 में 5,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 55,000 मिश्रधन आ गया 10% वार्षिक ब्याज के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों हम 12.5% के लिए मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो 12.5% के लिए सबसे पहले ब्याज निकाल लें। तो ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, ब्याज आ जाएगा 6,250 रुपया ब्याज आ गया। अब मिश्रधन निकाल लेते हैं तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन 50,000 और ब्याज 6,250 आया, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56,250 रुपया, इसका मिश्रधन आ गया। अब यहाँ पे कहता है जब दर 10% था, 10% से बढ़कर 12.5% हो गया तो इसका जो मिश्रधन था कितना रुपया बढ़ गया दोस्तों, 1,250 रुपया बढ़ गया था। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले मिश्रधन से छोटे वाले मिश्रधन से घटाकर देखते हैं क्या 1,250 रुपया आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा बड़े वाले मिश्रधन से छोटे वाले मिश्रधन को घटा दिया तो कितना आया 1,250 रुपया, इसके मिश्रधन में वृद्धि हो गई। तो हमारा मूलधन कितना मिला दोस्तों, 50,000 जो है हमारा मूलधन मिला। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि उसके वर्ग की परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो वृत्त की परिधि दिया है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2πr होता है, और वर्ग की परिधि, परिधि माने परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा दोस्तों 4 गुणित भुजा होता है, और दोनों क्या दिया है, बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, πr/2 आ जाएगा, ये वर्ग की भुजा हो गया। अब कहता है कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा का मान कितना दिया है πr/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हल करेंगे, πr² अनुपाते π² और बटे कितना 4 हो जाएगा। r² कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा यहाँ पे कितना 1 पाई, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अनुपाते पाई बटा कितना 4, 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 1 का 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 1 पाई बचेगा। तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 4 अनुपाते पाई आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 4 अनुपाते पाई नहीं दिया है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, तो 22/7 रख दिया। अब 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 22 बचेगा। 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 14 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे 11 बार, तो 14 और 11 का अनुपात आ जाएगा इनके क्षेत्रफलों में। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण 4 कड़ी 3 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम घन का भुजा निकाल लेते हैं दोस्तों। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है दोस्तों भुजा करड़ी में 3 होता है। विकर्ण दिया है 4 करड़ी 3 बराबर भुजा करड़ी में 3 हो गया, तो करड़ी 3 कैंसिल हो गया, तो भुजा का मान कितना आ गया दोस्तों 4 सेंटीमीटर भुजा का मान आ गया। अब पूछ रहा है आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा घाते 3 होता है, तो 4 पे घाते 3 का मान कितना होगा दोस्तों 64 हो जाएगा। 64 घन सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, x पे घाते 3 + 1 माइनस x - 1 के गुणनखंडों में से एक है। तो चलिए दोस्तों इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं a³ + b³ का सूत्र क्या होता है, पहले कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a² + b² माइनस ab होता है, आगे दिया है माइनस, फिर दिया है x - 1। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या कोई उभयनिष्ठ इसमें दिख रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका जो है कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 है। प्रश्न नंबर 39 कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल क्या होगा। कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, एक्स का मान निकालेंगे करड़ी में 4, तो 4 का वर्गमूल होता है दोस्तों प्लस माइनस 2। तो एक बार उत्तर आएगा +2, एक बार उत्तर आएगा -2। तो देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों। पहला वाला और दूसरा वाला दोनों उत्तर सही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 3x + y बराबर 5 दिया है और x - y बराबर 3 है तो x और y का मान कितना आएगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, 3x + y बराबर 5 दिया है और x - y बराबर कितना दिया है 3 दिया है। इसको हल करेंगे दोस्तों, विलोपन भी इससे हल करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं समीकरण को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर तो +y - y कट जाएगा। 3x में एक x जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 4x बराबर 5 और 3 8 हो जाएगा। 4 1 का 4, 4 दूनी 8, x का मान कितना आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। अब दोस्तों y का मान निकालना है, तो x - y बराबर 3 दिया है, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे 2, 2 - y बराबर कितना 3, तो -y बराबर हो जाएगा 3 - 2, -y बराबर 3 में से 2 के 1 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों -1 आएगा। तो x का मान 2, y का मान -1, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ आप देखिएगा पहला वाला देखिए 32,761, अगर दोस्तों हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 181 आएगा। तो ये जो संख्या है वो 181 का वर्ग है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे 81,225 का अगर दोस्तों हम वर्गमूल निकालेंगे तो 285 आएगा। तो ये वाली संख्या जो है 285 का वर्ग है। लेकिन दोस्तों इसमें 42,437 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा। तो ये किसी भी संख्या का जो है क्या है वर्ग नहीं हो सकता है। तो सी वाला जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y - x बटे y + x का मान कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया है दोस्तों इसको क्या करते हैं हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 1.5x को कैसे लिखेंगे 15/10x लिखेंगे। 0.04y को कैसे लिखेंगे 4/100y लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 10 इसको कैंसिल करेंगे 10 दहम में 100, तो यहाँ बचेगा 4/10 बचेगा। तिरिया गुणा कर देंगे 15 दहम में 150, x बराबर 4y आएगा। तो x बटा y का मान निकालेंगे दोस्तों तो 4/150 आएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2/75 आ जाएगा। तो x बटा y का मान कितना आया 2/75 आ गया। तो x का अनुपातिक मान 2 आया, y का अनुपातिक मान 75 आया। तो यही वैल्यू जो दोस्तों हम इसी में रख देते हैं। तो x का मान रखेंगे 2, y का मान रखेंगे 75, तो 75 - 2 हो जाएगा और बटे 75 + 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 73 बटा कितना आएगा दोस्तों 77। ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, √0.204 गुणते 42 बटे 0.07 गुणते 3.4 ये किसके बराबर है। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, इसको जो है हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे होगा करड़ी में 204 को बदलेंगे दोस्तों तो 204 बटा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और गुणते 42 को ऐसे रखेंगे। अब इस बटा का मान कितना होता है दोस्तों, बटा का मतलब होता है भाग, भाग के जगह लगा देते हैं गुणा। अब नीचे वाली संख्या को पलटेंगे तो 0.07 को दोस्तों भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 7/100 आएगा। तो इसको पलटेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। गुणते 3.4 को भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा 34/10 आएगा। तो इसको पलटेंगे तो 10 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। कैसे करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो है, 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे है, कैंसिल हो गया। 7 1 का 7, सक्षम 42 हो गया। तो बचेगा दोस्तों यहाँ पे कितना 204 गुणते 6 गुणते 1/34, जो 34 से गुण दोस्तों काटेंगे इसको तो कई बार जाएगा 6 बार, 6 × के 36 हो जाएगा। करड़ी में कितना बचेगा 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि y का x% 100 है, यदि y का x% दिया है कितना 100 दिया है, तो y का माने गुणा x% माने दोस्तों होता है x/100 बराबर कितना 100।
तो यहाँ पे हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, y/100 गुणते x बराबर 100 हो गया। तो y/100 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, y% लिख सकते हैं। तो y% गुणते x बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ दोस्तों y% का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 100/x आएगा। जहाँ भी जरूरत पड़ेगा तो y% की जगह रखेंगे 100/x। अब आगे क्या कहता है दोस्तों, आगे कहता है z का y% 200 है, z का y% 200 दिया है। तो z का मान गुणा y% का मान दोस्तों कितना आया था, y% का मान आया था 100/x। तो इसी में हम रखेंगे y% की जगह रखेंगे 100/x। तो यहाँ रख देंगे 100/x बराबर कितना, 200। तो 100 × 100, 100 दूना 200। तो z का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, 2x। तो z और x में क्या संबंध होगा, z बराबर 2x। ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा उत्तर इसमें मैच कर रहा है। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका भुजा पता कर लेते हैं। तो ऊंचाई की सहायता से हम पहले इसका भुजा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है भुजा करड़ी में 3/2 होता है। तो भुजा का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई दिया है 10, तो भुजा का मान निकालेंगे तो 20/करड़ी में 3 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 20/करड़ी में 3। क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 गुणते भुजा स्क्वायर होता है। तो करड़ी में 3/4 गुणते भुजा का मान रखेंगे 20/करड़ी में 3 गुणते 20/करड़ी में 3। तो करड़ी 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 5 कितना आएगा दोस्तों, 100/करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद व्यंजक है। तो पहला वाला दोस्तों एक पदी व्यंजक है, ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है। तो पहला वाला एक पदी व्यंजक है, तो 46 का पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम रीजनिंग के सवालों का यहाँ पे सलूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय दिया है। तो कैसे इसको दोस्तों सार्थक क्रम में कैसे व्यक्त करेंगे। पहले दोस्तों कोई भी क्या होता है, आदमी अपराध करता है। अपराध करने के बाद उसको जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस जब उसको पकड़ती है दोस्तों तो उसको क्या किया जाता है, न्याय दिलाया जाता है। और न्याय में क्या होता है दोस्तों, न्याय का सबसे पहले क्या करेंगे, निर्णय करेंगे। निर्णय दंड के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32,451। इसका सार्थक क्रम होगा 32,451, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, तो शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, मायोपिक, मायोपिक दिया है। क्या ये सभी अक्षर जो है इसमें है? जी हाँ, एम भी इसमें है, वाई भी है, ओ भी है, पी भी है, आई भी है और सी भी है। इसमें देख लेते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में जितने अक्षर हैं दोस्तों ये सभी अक्षर जो है इसमें हैं। ऐसे ये भी देख लेते हैं टाइटल, टाइटल में टी है, आई है दोस्तों और टी है, यल है, लेकिन इसमें जो है दोस्तों ई नहीं है, ई जो है नहीं है। तो यही जो है इसकी सहायता से ये जो है शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। रमेश जो है, रमेश मोहित से लंबा है दोस्तों, लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब राजीव से रमेश छोटा हो गया। तो यहाँ पे ये क्रम बन गया, राजीव, रमेश और मोहित बन गया। आगे, कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। तो कमलेश जो है श्याम से लंबा है लेकिन मोहित जितना नहीं है। इसका मतलब मोहित से छोटा होगा। तो मोहित से छोटा बना दिया कमलेश से, कमलेश को छोटा बना दिया श्याम को। तो यहाँ पूछ रहा है इनमें सबसे लंबा कौन होगा। तो सबसे लंबा कौन है दोस्तों, राजीव होगा। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल था दोस्तों, यदि एक निश्चित कूट में टी को 33 एवं ईट को 67 लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से ATE उसी कूट भाषा में किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है। तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरोध में लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, इसमें भरा जाएगा क्या? 3 भरा जाएगा। तो 3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे? आयत की संख्या निकालने के लिए दोस्तों बहुत ही साधारण ट्रिक है। पहले क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 1 2। तो यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना आ गया? 3 आ गया। इसको भी जोड़ लीजिए दोस्तों, 1 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। दोनों को गुणा कर दीजिए, 36 18, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 6 एवं 7 बजे के बीच एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ कब होंगी? कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, थीटा बराबर होता है 60h माइनस 11m बटा कितना? 2। इसका मतलब दोस्तों हमें यहाँ पे मिनट का मान निकालना है, यम का मान हमें यहाँ पे निकालना है। जब दोस्तों 2 सुइयां एक साथ जब बजने की बात करता है तो थीटा का मान हमेशा 0 अंश लिया जाता है। तो 60, यच का मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे यच 2 दिया है, 6 भी दिया है, 7 भी दिया है। तो पहला संख्या जो लिखा रहेगा उसी को यच यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 6 एवं 7 बजे के बीच पूछ रहा है, तो यहाँ पे यच का मान क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। तो 6 माइनस 11m बटा कितना? 2। तो 0 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 0 6 6 के 36, 360 माइनस 11m। 11m बराबर कितना मिलेगा दोस्तों? 360 मिलेगा। यम का मान निकालेंगे तो 360 बटा कितना? 11। तो दोस्तों इसको मिश्र भिन्न बदलेंगे तो कितना आएगा? 32 सही 8 बटा 11 मिनट आ जाएगा। तो 6 एवं 7 बजे के बीच एक घड़ी की 2 सुइयां 6:32 सही 8 बटा 11 मिनट पर एक साथ होंगी। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि 9 स्टार 7 बराबर 32 लिखा है, 13 स्टार 7 बराबर 120 लिखा है, 17 स्टार 9 बराबर 208 लिखा है, तो 19 स्टार 11 का मान कितना होगा? तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन सी कूट का जो है प्रयोग किया गया है। तो पहला वाला देखते हैं दोस्तों, 9 स्टार 7 बराबर 32 कैसे आया है। यदि दोस्तों दोनों को पहले क्या करें? जोड़ दें। 9 और 7 बराबर 16, दोनों को पहले क्या कर दिया? जोड़ दिया और दोनों को घटा दिया। तो जोड़ने पर आया 16, घटाने पर कितना आया? 2 आया। यदि दोनों का गुणा कर दे, 16 दूना 32 आ जाएगा। तो इसी कूट भाषा का प्रयोग हम करेंगे 19 स्टार 11 में। तो सबसे पहले क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 30 आया। फिर दोनों को घटा दिया, कितना आया? 8 आया। अब 30 में 8 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 240 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5 17 27 65 डैश 145 दिया है। तो 5 से 17 12 बढ़ा, 17 से 37 20 बढ़ा, 37 से 65 दोस्तों कितना बढ़ा? 28 बढ़ा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना कितना अंतर हो रहा है। 12 8 20, 20 और 8 28 हो गया। 28 में दोस्तों अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 36। तो 65 में 36 जोड़ देंगे, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 101 आ जाएगा। तो 101 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कमल। कमल जो है इसका कम से कम मेल खाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 146 है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। ए के बाद जेड आया है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये जो अक्षर लिखे हुए ना, सबके अपोजिट लिखे गए हैं। ए का जेड, जी का टी, यम का यन, और इसी प्रकार से यस का यच हो जाएगा, यस का यच हो जाएगा। ये वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटेमे के रूप में कोडित किया जाता है तो स्लोली को किस रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों जितने अक्षर यहाँ हैं वही अक्षर यहाँ भी हैं। तो क्या करेंगे, इन सभी अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसी अक्षर का कोड भी हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, जैसे आर का कोड यहाँ पे कितना है दोस्तों? 1, ओ का कोड कितना है? 4, टी का कोड कितना है? 5, और ई का कोड कितना है दोस्तों? यहाँ पे 6, यम का कोड कितना है? 3, ई का कोड कितना है? यहाँ पे 2 है। ई देखिएगा दोस्तों में डबल बार आया है, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक हमें उत्तर लिखना होगा। तो उसी प्रकार स्लोली को भी क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जिस कोड भाषा में इसको हमने लिखा है 1 4 5 6 3 2, इसी क्रम में इसका जो है अक्षर यहाँ पे लिख देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। लिखने पर उत्तर आएगा दोस्तों बी वाला, SWLLOY, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? क्या उसे आप निकाल देंगे या उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उससे आप बात करेंगे और इसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुनी हैं, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कुल कितने लड़के होंगे? 12 लड़के होंगे। 12 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 150वां सवाल देखते हैं दोस्तों, अन्य से भिन्न को चुनिए। ये तीनों में से कौन सा दोस्तों भिन्न है ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले NH6 ये कैसे लिखा गया है। NH, तो N से H देख लेते हो दोस्तों, तो N यहाँ पे है और H यहाँ पे है, तो इनके बीच कितने लेटर हैं? N से H पहुँचने के लिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 लेटर यहाँ पे जाना पड़ा, तो यहाँ पे 6 लिखा है, ये तो सही हो गया। अगला देखते हैं, FL 18 दिया है, तो F यहाँ है दोस्तों और L यहाँ पे दिया है। F यहाँ पे है और L यहाँ पे है, तो F से L पहुँचने के लिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 लेटर का सहारा लेना पड़ा। उसी प्रकार से x क्यूब और यहाँ पे देखेंगे 7, x यहाँ पे दोस्तों q यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, x और q के बीच में 7 लेटर है दोस्तों। और यहाँ पे n और h के बीच में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। और f और l के बीच में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। जबकि यहाँ पे लिखा है 18 लिखा है, तो 18 दोस्तों यहाँ पे न लिख कर यहाँ पे इसको 6 लिखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें तीनों में से भिन्न कौन हो गया? बी वाला जो है भिन्न हो गया, FL 18। लेकिन दोस्तों BPSC ने उत्तर बताया है उपयुक्त में से कोई जो है भिन्न नहीं है। तो आप सब दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट करके हमें बताएंगे क्या ये उत्तर बी वाला सही होगा या ई वाला सही होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।